दाहिमा क्षत्रिय राजपूतों का इतिहास। गोत्र गार्गय। वेद यजुर्वेद। सूत्र पारस्कर ग्रह सूत्र। प्रवर पौलस्त्य विश्वश्रवस दंभोली। शाखा वाजसनेयी माध्यान्दिनी। कुलदेवी दधिमती माता जोधपुर। मारवाड़ में नागौर के इलाके में गोट और मांगरोल के बीच दधिमती माता का मंदिर है, जिससे वह क्षेत्र दधिमती क्षेत्र कहलाता है। दधिमती क्षेत्र में निवास करने के कारण यह दाहिमा क्षत्रिय कहलाए। यह पुरुवंश की कौशिक शाखा में माने जाते हैं, परंतु कहीं कहीं इन्हें सूर्यवंश की शाखा में भी माना गया है। चौहान साम्राज्य के समय में दाहिमा राजपूतों का बड़ा महत्व व प्रभाव था। सम्राट पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में केमास दाहिमा उनका प्रधानमंत्री था। सोमेश्वर चौहान ने उसे जागीर में नागौर का परगना दिया था। सम्राट सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज चौहान बालक थे, इसलिए साम्राज्य का कार्य उसकी माता कर्पूरी देवी देखती थी। पृथ्वीराज चौहान ने भी अपना प्रधानमंत्री केमास दाहिमा को ही रखा था। पृथ्वीराज चौहान जब बड़े हुए तब उस समय शहाबुद्दीन गौरी ने गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी पर हमला किया था। भीमदेव सोलंकी ने चौहानों से सहायता मांगी। तब पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी पर बड़ा क्रोध आया और अपनी सेना गुजरात की सहायता के लिए भेजनी चाहिए, परंतु उस समय तक शासन केमास दाहिमा के हाथ में ही था। केमास दाहिमा ने युवा सम्राट को यह कहकर शांत किया कि हमारे तो यह दोनों ही शत्रु हैं, इसलिए गुजरात की मदद पर हमें सेना नहीं भेजनी चाहिए। केमास दाहिमा जैसे महामंत्री के लिए यह बहुत ही अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय था, नहीं तो देश का शत्रु वहीं समाप्त कर दिया जाता। पृथ्वीराज चौहान ने भी साम्राज्य का कार्यभार संभालने के बाद भी केमास को ही अपना प्रधानमंत्री बनाए रखा। एक बार गौरी ने नागौर पर चढ़ाई की। पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर उसके मुकाबले के लिए गया। यह युद्ध सारून में हुआ था। केमास दाहिमा ने एक ओर से 4000 सेना सहित मुसलमानों पर हमला किया। केमास दाहिमा इस युद्ध में घायल हुआ था। इतने में केमास के भाई वीरवर चामुंडा राय ने दूसरी तरफ से तेजी से गौरी पर हमला करके उसे कैद कर लिया था। दूसरी बार शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर हमला किया। उस समय भी चामुंडा राय दाहिमा ने गौरी को हराकर कैद किया था। पृथ्वीराज चौहान की यह महान भूल थी कि माफी मांगने पर वह शहाबुद्दीन गौरी को छोड़ देता था। एक बार जब पृथ्वीराज चौहान विवाह करने हेतु अजमेर से बाहर गया, तब राजधानी की रक्षा का भार चामुंडा राय दाहिमा पर छोड़ा था। चामुंडा राय पृथ्वीराज चौहान के सामंतों में सबसे बलिष्ठ था। एक बार पृथ्वीराज चौहान हाथियों के शिकार हेतु गया। उस समय भी वह चामुंडा राय को अपने साथ ले गया था। एक बार शहाबुद्दीन गौरी ने भारत पर चढ़ाई की। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने 25,000 घुड़सवार सेना सहित उसका मुकाबला घग्गर नदी पर किया था। वहां उसका प्रधानमंत्री केमास दाहिमा घायल हुआ था। उस युद्ध में विजय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ही हुई थी। केमास की मृत्यु पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उसके पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया तथा उसे हांसी की जागीर दी थी। चामुंडा राय दाहिमा पृथ्वीराज और गौरी के अंतिम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। चामुंडा राय दाहिमा के पास वर्तमान आगरा में बड़ी जागीर थी। अब वर्तमान में दाहिमा क्षत्रिय राजपूत मेरठ के पास बागपत आदि कुछ गांवों में है।